ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। एक्चुअली जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तब मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी जो मेरे घर के सामने ही रहती थी। हम साथ में स्कूल जाया करते थे। एक दिन जब मैं हर दिन की तरह मेरे दोस्त को बुलाने गई तो वो मुझे बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो शिवर कर रही है। मुझे बहुत ही अजीब फील होने लगा और बहुत स्ट्रेंज भी। मैंने जब उसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम ऐसी घबराई हुई क्यों हो, तब उसने मुझे एक कहानी बताई जो उसने उसके सपने में देखी थी। उसने मुझे बताया कि उसके सपने में एक ओल्ड लेडी आती है और वो उसे खाना खिलाती है और मैं उस बूढ़ी औरत से बहुत बातें भी करती हूँ। मुझे वो बूढ़ी औरत बहुत ही अच्छी लगती है। और उसने मुझे ये भी बताया कि जब वो सुबह स्कूल के लिए उठती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पहले ही डिनर कर लिया हो, जबकि बस उसने सपने में ही खाना खाया था। मेरी फ्रेंड उसके दादी के साथ रहती है। उसने मुझे बताया कि आज जब वो स्कूल के लिए रेडी हो रही थी तब उसकी दादी एक ही चीज़ बार बार बोल रही थी। उसकी दादी बहुत ही डरी हुई थी और उन्होंने मेरी फ्रेंड से कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम किसी अजनबी को फॉलो मत करना और उसके करीब भी मत जाना। मेरी दोस्त बहुत ही कंफ्यूज थी और डरी हुई भी। तब उसने अपने दादी को ना घबराने के लिए कहा और वो मेरे साथ स्कूल जाने के लिए ज्वाइन हो गई। हालांकि उस दिन हमारे साथ कुछ ऐसा स्ट्रेंज हुआ ही नहीं। तब मेरी दोस्त सोने के लिए चली गई। सपने में उसने फिर से उसी औरत को देखा जो कल रात उसके सपने में आई थी। उस औरत ने फिर से मेरी दोस्त को खाना खिलाया। फिर उस ओल्ड लेडी ने मेरी फ्रेंड को उसके साथ चलने के लिए कहा। तब मेरी फ्रेंड को वो बात याद आ गई जो उसकी दादी ने स्कूल में जाते वक्त कहा था। तो मेरी फ्रेंड ने उस लेडी से अपना हाथ छुड़वाया और उस लेडी के साथ चलने के लिए मना कर दिया। तब वो औरत गुस्सा हो गई और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और वो औरत बहुत ही क्रीपी लग रही थी। तब उस लेडी ने मेरी दोस्त का गला पकड़ा और उसे खिसकाते हुए वहाँ से ले गई। मेरी दोस्त बहुत ही डरी हुई थी। तब उसको उसकी दादी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने उसको कही थी, अगर तुम्हें कोई ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहा हो तो घबराना नहीं है, बस अपना सर किसी दीवार से या फिर किसी खंबे को ज़ोर से मारना है, तब तुम सपने से जाग जाओगी। मेरी दोस्त ने वही किया जो उसके दादी ने कहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ है। उसने उसका हाथ उस लेडी से छुड़वाया और अपना सर उस पेड़ पे मारा और उसकी नींद खुल गई। तब से वो स्कूल में ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करती और वो स्कूल में भी कभी कभी ही आती। उसे कांटेक्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। करीब 1 महीने बाद मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आता है। तभी उसने मुझे उसके घर बुलाया। मैं उसके घर गई। जब मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो मैंने उसे देखा। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो अपने साथ ले जाने लगी। वो मुझे एक रूम के सामने ले आई और कहने लगी, तुम मेरे पागल दादी को देखना चाहोगी? और वो हंसने लगी। तभी उसने दरवाज़ा ओपन किया और तभी मैंने उस रूम में देखा कि मेरे फ्रेंड की दादी एक अंधेरे कोने में किसी से माफ़ी मांग रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और मैं वहाँ से भागी। करीब 1 महीने बाद मेरे फ्रेंड के दादी की डेथ हो गई और मेरे फ्रेंड को हॉस्पिटलाइज किया गया। मैं आज भी उस इंसिडेंट के बारे में सोचूं तो मेरी रूह कांप जाती है।